गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अभी जिन बच्चों का 10th का रिजल्ट आया है और वो बच्चे 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस स्ट्रीम में जाएँ किस स्ट्रीम में ना जाएँ, ये बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कौन से सब्जेक्ट उनको मिलेंगे, कौन से सब्जेक्ट नहीं मिल पाएंगे, तो ये सारी तफसील से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यानी कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्राइटेरिया नहीं रहेगा। साइंस विद मैथ, साइंस विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ या आर्ट्स आपको मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, सारी कंडीशंस जो भी हैं मैं आपको यहाँ पर तफसील से बताने वाला हूँ। कब से एडमिशन आप जाकर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको सभी बच्चों को आगे शेयर करें ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके। तो यहाँ पर 26/7/2022 को सर्कुलर आया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे गाइडलाइन है रिगार्डिंग प्लान एडमिशन फॉर क्लास 11th फॉर सेशन 2022 एंड 23, यानी कि 2022-23 सेशन के लिए जो नॉन प्लान एडमिशन अलग होते हैं और प्लान एडमिशन वो होते हैं कि जो बच्चे रेगुलर किसी स्कूल में पढ़ रहे थे वो स्कूल किसी न किसी फील्ड यानी कि हेड स्कूल के अंदर आते हैं, यानी कि उनका कोई एक हेड स्कूल होता है और उसके अंदर 5, 6, 7 या 10 स्कूल आते हैं, तो उन सभी के बच्चे उन स्कूल्स में जाते हैं। यानी कि जो एक छोटा स्कूल है, जैसे कोई 10वीं का लेवल का स्कूल है या 12वीं का लेवल का स्कूल है, अगर वहाँ पर कॉमर्स है और आर्ट्स है और साइंस नहीं है तो वो बच्चे उसके हेड स्कूल में जाएंगे जो उसके लगता है। तो यहाँ पर हर अपने आप स्कूल में जाके पता कर सकते हैं कि आपका हेड स्कूल कौन सा, अगर वो साइंस साइड लेना चाहते हैं। अगर वहाँ पर कॉमर्स भी नहीं है तो उसका भी हेड स्कूल होता है। अगर कोई स्कूल 10th तक ही है तो वो बच्चे भी अपने स्कूल में जाके अपना हेड स्कूल पता करें, तो आप वहाँ डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक फॉर्म अप्लाई भरना होगा, जो फॉर्म इसके अंदर नीचे दिया गया है, तो उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल कर आप वहाँ उसमें डिटेल्स अपनी भर के वहाँ अपने स्कूल में जाके जो हेड स्कूल है वहाँ पर डायरेक्ट भर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको और डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर एडमिशन प्लान क्लास 11th और अकेडमिक 2021-22 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन MIS, यानी कि 2021-22 के लिए MIS मॉड्यूल पे ऑलरेडी अवेलेबल था। ऑल DDs ऑन आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन, ये 2022-23 होना चाहिए मेरे हिसाब से। रिक्वेस्ट टू एग्जामिन द admission plan for last year of their respective zones and make necessary amendments in the same as per the recruitments of academic session 2022-23 for the purpose all the zonal and district DDs must ensure that, यानी कि 2021 में जो था वही सेम, यानी कि उसमें अमेंडमेंट के बगैर ही वो सारा कुछ वही चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि जोनल, डिस्ट्रिक्ट और DDs मस्ट इंश्योर कर लें कि 2022-23 का भी जो है वही सेम उसी तरीके से रहेगा। ऑल गवर्नमेंट और सेकेंडरी स्कूल्स आर अटैच द नियर बाई गवर्नमेंट एडेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यानी कि एक स्कूल का हेड स्कूल होता है जिसको बड़े स्कूल के अंदर कहा जाता है कि छोटे स्कूल उसका फीडर स्कूल कहा जाता है, तो वो स्कूल उसके अंदर फीडर स्कूल में आते हैं। अगर आप जिस स्कूल में हैं वो किसी न किसी स्कूल का फीडर स्कूल ज़रूर होगा, तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो हेड स्कूल है हेड स्कूल में जाके आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, यानी कि आपके उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। क्राइटेरिया अगर आगे नीचे है तो वो मैं क्राइटेरिया आपको नीचे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं। स्ट्रीम चूज क्या करनी है, स्टूडेंट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग स्कूल इन सच एज ए मैनर दैट द और क्राउडिंग इज अवॉइडेड, और यानी कि और क्राउडिंग को अवॉइड करें। अटैच द स्कूल ऑफ प्रिपेयरिंग एडमिशन प्लान शुड बी गाइडेड बाय कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यानी कि एडमिशन के बारे में सारी चीज़ें लिख रखी हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आपके लिए कि ऑल RPVV यानी कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं वो स्कूल जो यानी कि स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस स्कूल जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, यानी कि पेरेंट स्कूल कहा जाता है या हेड स्कूल कहा जाता है वो इसके अंदर नहीं होते, या फीडर स्कूल्स उसके अंदर नहीं आते। वो उनका क्राइटेरिया अलग होता है, उनके लिए अलग से फॉर्म अप्लाई करना होता है। ठीक है जी, इस कॉमर्स के लिए क्या चांसेस रहेंगे यहाँ पर
साइंस के लिए क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर तो जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले चलिए स्ट्रीम की बात करते हैं। तो स्ट्रीम में साइंस है, साइंस विद मैथ, साइंस विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ और ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट साइड। आर्ट साइड तो आपको मिल ही जाएगी आपके स्कूल में। अगर आपका 10वीं तक का स्कूल है तो आपका यानी कि जो पेरेंट स्कूल होगा या हेड स्कूल होगा तो वहाँ पर आप जाके अपना ह्यूमैनिटी में यानी कि आर्ट साइड में अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है ओवरऑल वो 55% होनी चाहिए साइंस विद मैथ के लिए। अगर आपकी उतनी नहीं है तो आप बिल्कुल भी यानी कि साइंस साइड नहीं ले सकते। दूसरी बात, अब यहाँ पे भी इसके अंदर कंडीशंस आती हैं कि अगर आप साइंस विद मैथ लेते हैं तो आपके इंग्लिश में 50% होने चाहिए, मैथमेटिक्स में भी 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और साइंस में भी 50% मार्क्स होने ही चाहिए। तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो यानी कि स्टैंडर्ड और बेसिक वाले दोनों हों तब भी वो आगे मैथ ले सकते हैं। तो इन्होंने यही मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कहा है। साइंस विदाउट मैथ, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं और मैथ नहीं लेना चाहते तो 55% आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए, टोटल परसेंटेज आपकी 55 बैठनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है वो उसके परसेंटेज वहाँ पर काउंट नहीं की जाती है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट की ही काउंट की जाएगी। इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ के लिए आपका 40% होना कंपलसरी है और साइंस में 50% मार्क्स आना कंपलसरी है अगर आप साइंस लेते हैं विदाउट मैथ में। कॉमर्स विद मैथ आप लेना चाहें तो 50% यानी कि आपके मार्क्स चाहिए आपको, और इंग्लिश में 45, मैथ में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, सोशल साइंस में आपके 45% आपके मार्क्स आने चाहिए यानी कि 45 मार्क्स। आप सीधे सीधे शब्दों में कह लो 45% या 45 मार्क्स आपके होने चाहिए। कॉमर्स विदाउट मैथ में, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं विदाउट मैथ तो 50% आपके अंक होने चाहिए ओवरऑल मिलाकर। इंग्लिश और हिंदी में आपके 45 मार्क्स आपके होने चाहिए, सोशल साइंस में आपके 45 मार्क्स होने चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट में यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ और लिखा हुआ है या तो इंग्लिश या हिंदी, यानी कि दोनों में से किसी में एक में 45% आपके होने चाहिए और इधर सोशल साइंस। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश आपको मिलेगी, हिंदी में है तो हिंदी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ह्यूमैनिटीज़ में आपको स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जाम बाय द CBSE और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड, यानी कि CBSE से आपने की हो या किसी अदर बोर्ड से आपने की है तो आप यानी कि यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रहा हूँ तो यानी कि आप प्लान एडमिशन के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन नॉन प्लान के एडमिशन ऑलरेडी खुले हुए हैं तो वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, अगर आप इकोनॉमिक्स आप लेना चाहते हैं तो आपको यानी कि स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट, यानी कि इकोनॉमिक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो 45% कम से कम होनी चाहिए। फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो आपको कम से कम मैथमेटिक्स में जो स्टैंडर्ड बेसिक मैथ है उसमें 50% आपको मार्क्स चाहिए। एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज इज नॉट टू बी डिनाइड टू द ओवन स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन क्लास 10th एग्जामिनेशन, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको 10th क्लास में अगर आपने वहाँ से की है तो आप 11th क्लास में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे के यहाँ पे कॉमर्स विद मैथ या कॉमर्स विदाउट मैथ में इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पर अगर आप लेना चाह रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में आपको जो वहाँ का प्रिंसिपल होगा वो आपको 5% की छूट दे सकता है, यानी कि 5 मार्क्स की आपको रिलैक्सेशन वहाँ पर मिल सकती है और वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके 45, जैसे यहाँ पर हिंदी में 45 आपके नहीं आए हैं और आप आगे हिंदी लेना चाह रहे हैं 40 आए हैं तो आपको वहाँ का प्रिंसिपल छूट दे के वहाँ आपको ये यानी कि हिंदी आपको दे सकते हैं। या मैथमेटिक्स में आपके 50% यहाँ कॉमर्स विद मैथ में कॉमर्स के साथ में विद मैथ चाहिए, 50% आपकी नहीं है ये, यानी कि आपके 50 से यानी कि कम आए हैं तो आपको वहाँ का प्रिंसिपल छूट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं वो नीचे मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें 5% की छूट मिलती है। किसके लिए? अभी 5% छूट किसके लिए मिलती है ये भी ज़रूरी है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मैंने 5% बोल तो दिया लेकिन अब कुछ बच्चे समझेंगे कि ये सभी के लिए नहीं। यहाँ लिखा हुआ है ऑल द हेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट द रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन any one of the 3 subjects mentioned above the admission in particular stream is to be given in the respect of the candidates belong to the category SC, ST, minority, OBC, Kashmiri migrant
एंड दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नोडल गेम्स। देखो अगर कोई बच्चा SC का हो, ST का हो, माइनॉरिटीज़ का हो यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ये OBC में हो, नॉन क्रीमी लेयर में आता हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, कश्मीरी जो माइग्रेट करके आए हैं, या दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड यानी कि जिन बच्चों ने गेम्स में फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन या सेकंड पोजीशन लिए तो उनके लिए 5% की छूट मिल सकती है, ओनली फॉर दिस। और इसके नीचे और लिखा हुआ है फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, यानी कि जो बच्चे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी 5% की छूट मिल सकती है, एक पर्टिकुलर इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि उसके लिए सभी सब्जेक्ट्स में मिल सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में मिल सकते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है मेंशन फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर स्ट्रीम इज़ टू बी गिवन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 5% की छूट स्पेशल एजुकेशन, इस जो स्पेशल चाइल्ड है उसके लिए यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे बताएं। तो यहाँ पर मैंने सारी बातें ऑलरेडी आपको बताई दी हैं, जो सारी की सारी आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो आपको तफसील से वहाँ स्कूल में जाके आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पर 11th में एडमिशन के लिए फॉर्म है सेशन 2022 एंड 23। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स आप लेंगे वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर भरेंगे जो आपके यानी कि 10th में जो सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आप जो लेना चाह रहे हैं आगे वो सब्जेक्ट सबसे पहले भरने हैं, यानी कि जो 10th में आपके पास थे। तो उनकी परसेंटेज कितनी आई है वो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिग्नेचर आपके होंगे और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आपके मम्मी या पापा के सिग्नेचर्स यहाँ पर पेरेंट्स में होंगे। और नीचे ये आप भरेंगे और यहाँ पर जो टीचर वहाँ का इंचार्ज होगा यानी कि जो एडमिशन इंचार्ज होगा वो आपको ये नीचे की स्लिप यहाँ पर फाड़ कर आपको दे देगा। ऊपर वाला अपने पास रखेंगे और नीचे वाला आपको दे देंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों की इस वीडियो के माध्यम से मदद होगी। और इसमें कुछ और भी डिटेल्स नीचे दी हुई है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया है नॉन प्लान एडमिशन के लिए, नॉन प्लान वाली मैं अगली वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो नॉन प्लान के लिए क्या क्राइटेरिया है तो वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लिया होगा। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपका अभी भी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर दे पाएँ। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।